हेलो बच्चों। बच्चों जेई मेन का जो इस साल का पेपर बचा हुआ था, जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं एक एक। वैसे तो क्लास में भी साथ साथ में डिस्कस होता रहा है, जैसे क्लास में भी क्वेश्चन होते रहे हैं इसके। तो जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे आप लोग के सामने जाने के पहले एक नजर जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चनों को। जाने का मतलब क्या, नीट के एग्जामिनेशन के पहले एक नजर जरूर देख लीजिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया था। जो जेई मेन इस साल सेशन 1 में जो जनवरी वाला पेपर हुआ था तो देख जरूर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं इसमें चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है भैया, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1, एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, 27 जनवरी 2024 को आया था ये पेपर। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन 0 0। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कहीं ओरिजिन बना लेते हैं, ये देखिए ओरिजिन है 0 0 हो गया। चलो भाई ओरिजिन हो गया 0 0। प्लेस्ड एट ओरिजिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम द 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर पी। √3 कहां होगा भैया, ये देखिए ये √3 कॉमा √3 हो जाएगा, ये देखिए। और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू जो हो जाएगा ये देखिए क्यू क्या हो जाएगा, √6 कॉमा 0 हो जाएगा, √6 कॉमा 0 हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब आप जब देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। जब इसका आप सम लेंगे तो r इक्वल टू ये भी √6 आएगा, ये भी √6 आएगा। मतलब कैसे हो जाएगा, ये देखिए r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 i कैप और √3 क्या होगा j कैप। या r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए रूट में 3 या रूट में कितना हो गया 6। तो ये डिस्टेंस दोनों की सेम है। और आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस और चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब P और Q का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। और जब P और Q का पोटेंशियल बराबर होगा तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, इसका मतलब 3। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं 1 क्वेश्चन। ये देखिए 27 जनवरी 2024 आया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या रहा भैया, कह रहा है कि 2 मेटालिक वायर हैविंग thin metallic wire have cross section area 10⁻⁻4 meter square using make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is provided that the ring does not get deformed. तो बेटा होता क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, देखिए ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज रिंग है और सेंटर पे इस पे सपोज कर लो क्यू चार्ज है और सेंटर पे हम एक क्यू चार्ज रख दे रहे हैं। तो अब क्या होगा इसके कारण इसमें रिपल्सन फोर्स होगा। नेट फोर्स तो पूरे सिस्टम पे 0 होगा, लेकिन ये जो थिन रिंग है, थिन मेटालिक वायर है, इसमें आपका टेंशन क्रिएट होगा। तो वही चीज आपसे क्या है यहां पे पूछा जा रहा है कि द टेंशन इन द रिंग पूछा जा रहा है। भाई नेट फोर्स तो सिस्टम पे 0 होगा, लेकिन टेंशन आपसे रिंग में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं किसी भी वायर में टेंशन जो होता है उस वायर के अलोंग होता है। तो अगर उस वायर को कर्व करेंगे तो हम एक क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पे छोटा सा बहुत ही छोटा सा एलिमेंट हम dx ले लेते हैं। ये देखिए छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया। अब जब कर्व करते हैं देखो इसमें टेंशन T ऐसे हो जाएगा, ये टेंशन हो गया। हाँ, वायर में टेंशन ऐसे हो जाएगा। और ये क्या है, बहुत ही छोटा सा एंगल जो है वो d थीटा क्या करेगा, सबटेंड करेगा। ये देखिए d थीटा सबटेंड कर रहा है। इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो हो गया ये कितना हो जाएगा, d थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी d थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो कैसे कैसे फोर्स लगेंगे। ये देखिए ये d थीटा बाई 2 है, तो ये जरा देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये d थीटा बाई 2 है, तो भाई ध्यान दीजिएगा ये भी आपका d थीटा बाई 2 होगा। ये 90, ये भी आपका क्या होगा, d थीटा बाई 2 होगा। ध्यान दीजिएगा ये भी d थीटा बाई 2 होगा। ठीक, अब हम इस टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, t cos d थीटा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, t sin d थीटा बाई 2। टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, t cos d थीटा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, t sin d थीटा बाई 2। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये देखिए नेट फोर्स जो हो जाएगा F इक्वल टू 2t sin d थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। एंगल इज वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये 2t d थीटा बाई 2 या ये देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा t d थीटा। अब यही जो है कूलम्स फोर्स के बराबर होगा।
कूलम्ब फोर्स, मतलब ये जो डीएल हमने माना है डीएक्स लेंथ है, उस पे कूलम्ब फोर्स के बराबर होगा, कूलम्ब फोर्स के बराबर होगा। तो कूलम्ब फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कूलम्ब फोर्स हो जाएगा के क्यू, इतने पार्ट पे कितना चार्ज होगा भैया, ध्यान दीजिए, पूरे 2 पाई आर, मान लो इसका रेडियस हम आर मानते हैं, कितना मानते हैं, 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई आर, ये देखिए क्यू बाई 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स अपॉन क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ये आपका होगा। मतलब ये जो दोनों फोर्स हैं ये वाले, ये आपके कूलम्ब फोर्स को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मतलब इस चार्ज के कारण इतने एलिमेंट पे जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है, इतने एलिमेंट पे देखिए जो कूलम्ब फोर्स, इतने एलिमेंट पे कितना कूलम्ब फोर्स लग रहा है, ये देखिए डीएक्स लेंथ पे चार्ज निकाल लीजिए, कैप 2 पाई आर पे क्यू है, तो इसका मतलब क्यू बाई 2 पाई आर डीएक्स। अब देखिए एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो डी थीटा इक्वल टू आर क्या है, डीएक्स अपॉन कितना हो जाएगा, रेडियस, डीएक्स अपॉन कितना हो जाएगा, रेडियस, या ये क्या हो गया, के क्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डीएक्स, ये देखिए डीएक्स से डीएक्स कट गया, एक आर से एक आर कट गया, कट गया कि नहीं। अब देखिए के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू अपॉन, ध्यान दीजिएगा 8 पाई, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर हो गया। अब सब वैल्यू आपको पता है, क्यू भी पता है, कैपिटल क्यू भी पता है, पाई भी पता है, एप्सिलॉन भी पता है, आर भी पता है, सबको रख दे तो सबको रख देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सबको रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद भी कर लें। जैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बच्चों होता है, जैसे ये 3-4 जगहों पे क्वेश्चन फेमस होता है। एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड में फेमस होता है, एक सर्कुलर मोशन में है, और एक आपका सरफेस टेंशन में है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स क्या होता है, BIL। सरफेस टेंशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स क्या होता है, T इक्वल टू F/L, यानी F इक्वल टू T इंटू लेंथ। तो हम क्या कर लें, मतलब ये चीज याद रख लें, उस चैप्टर का जिसमें ये लगे, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फोर्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट फोर्स अपॉन क्या कर दें 2 पाई। अगर ये याद कर लें तो हमको कहीं भी निकल जाएगा। जैसे अब देखिए कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ का इंपॉर्टेंट फोर्स, ध्यान दीजिए, कूलम्ब लॉ का इंपॉर्टेंट फोर्स कूलम्ब्स लॉ ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ये देखिए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सब हम लोग बच्चों को शॉर्टकट याद कराते हैं। जो बच्चे देके आए थे टेस्ट कहे कि सर जो शॉर्टकट क्लास में आपने याद कराया था एकदम उसी पे रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में यही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में यहां होगा BIL अपॉन 2 पाई। जैसे यल लेंथ का अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जैसे क्वेश्चन यही आता है, हो सकता है इस साल नीट में आ भी जाए या जेई में फिर आ जाए, दोबारा वाले में आ जाए, पहले भी आ चुका है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये रिंग रखा गया है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये रिंग रखा गया है क्या, आर रेडियस का, तो उसमें कितना टेंशन लगेगा, तो इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फोर्स, यानी उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट BIL अपॉन 2 पाई। यल क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आर हो जाएगा, यानी BIL क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन कितना 2 पाई, 2 पाई कट गया, यानी क्या हो गया BIR हो गया। ये टेंशन हो जाएगा। तो 3-4 जगहों पे ये फेमस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो दूसरे के बाद तीसरा चलते हैं। तीसरा तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन का रहा है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। जाहिर सी बात है, जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वहां चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा, और W इक्वल टू क्या होता है, Q, चेंज ऑफ पोटेंशियल, इसीलिए असर्शन को क्या कर रहा है, सही। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही बात है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो जिसके कारण वर्क डन यहाँ पे क्या आता है, जीरो। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर देखो भैया ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट इतना इतना, लोकेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहा है। तो देख लो भाई क्या करना है इसमें, ये -4 माइक्रोकूलम है, और ये देखो ये कितना है, +4 माइक्रोकूलम है। कहां कहां रखा गया है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 देख लो, ये है I कैप 0J कैप और प्लस कितना हो गया 4K कैप। इसका पोजीशन वेक्टर R2 देख लो कितना है, 2I कैप है, -J कैप है और +5K कैप है। तो आप जरा इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए। R इक्वल टू क्या होगा, R2 - R1, 2I में से I जाए
जे में से यानी माइनस जे, और 5k में से 4k गैप, क्या कितना बचा, k गैप। अब जरा डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। डाइपोल मोमेंट कोई एक चार्ज और उन दोनों के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस इन होता है, तो कोई एक चार्ज का मतलब 4 माइक्रो कूलम हो गया। 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 6। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितनी दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 आई कैप बोल्ट पर मीटर है। जैसे सेंटीमीटर था उसको हमने बोल्ट पर मीटर बना दिया, तो 20 आई कैप हो गया। अब टॉर्क क्या होता है बेटा, ये आप जानते होंगे, टॉर्क टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। देखो वेक्टर का भी यूज किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी यूज किया है। कितना सिंपल में क्वेश्चनों को दे दिया है कि आप आर को पता करें। यहाँ पे टाउ इक्वल टू पी क्रॉस कितना हो जाएगा भैया, ये देखिए पी क्रॉस ई हो जाएगा। तो पी क्रॉस ई का मतलब पी कितना हो गया भाई, ये देखिए पी हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और ये हो गया आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, और क्रॉस कितना हो जाएगा 20 आई कैप। ये देखिए ये हो गया टाउ इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 हो गया। अब आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है। जे क्रॉस आई क्या होता है, आई जे के। जे क्रॉस आई माइनस के होता है, यानी प्लस के हो गया। के क्रॉस आई क्या होता है, आई जे के। आई जे के क्रॉस आई जो होता है वह क्या होता है, जे होता है। ये हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड के लिए देखिए 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या करना है, किसको 8 यानी अल्फा की जगह कितना आया है 2 आया है, अल्फा की जगह क्या आया है 2 आया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। 4 के बाद 5 पे चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है, 2 चार्ज 5q एंड माइनस 2q आर इतने इतने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है भैया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। चलो एक स्फीयर पहले बनाते हैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है 4a दिया है। अब ये बताओ 3a,0 कहां होगा, 3a,0 यहीं कहीं होगा। 3a,0 यहां कितना चार्ज है 5q चार्ज है। फिर कह रहा है -5a,0, तो बेटा -5a, बाहर आ जाएगा। ये देखो यहां आ जाएगा -5a, तो -5a, यहां बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा -2q हो गया। ये देखिए यहां -2q हो गया। तो अब गॉस थ्योरम क्या होता है, जो क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज होता है वही गॉस थ्योरम के फ्लक्स में हम लिखते हैं। जो बाहर का चार्ज है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसके अंदर का केवल चार्ज लिया जाएगा, और इसके अंदर का चार्ज कितना है सिर्फ 5q है। तो फ्लक्स 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए फ्लक्स 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए 5 के बाद 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस इतना इन वाई जेड प्लेन। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए होता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, या फाई इक्वल टू ये देखिए ई कितना हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये देखिए 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 30 के कैप। ये देखिए 30 के कैप, और डॉट एरिया, ये देखिए डॉट एरिया, एरिया कितना हो गया, ये देखिए एरिया हो गया 30 आई कैप हो गया। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये देखिए आई और आई का तो कितना हो जाएगा, आई और आई का 180 हो जाएगा, और बाकी सब 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 180, ठीक। 7वां देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप जानते हैं डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू kp/r²। एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है, तो इसीलिए कौन सा होगा इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक। डिस्टेंस आर, एक्सियल पोजीशन पूछ भी रहा है। फिर देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m मूव सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये देखिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ये, इसके चारों तरफ एक चार्ज पार्टिकल -q क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है भाई। तो अभी बताओ इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, E इक्वल टू 2k λ/r। -q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इस पे फोर्स किधर की तरफ हो जाएगा, ये बताओ, फोर्स इधर की तरफ हो, F इक्वल टू q, और यही फोर्स इसको क्या देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr⍵² देगा, यही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा mr⍵²। जब ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, mr⍵² जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, QE के, या mr⍵² इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE कितना है 2k λ/, कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है भाई।
अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k लेमडा क्यू अपॉन एम आर क्यू। ठीक है, एम आर क्यू या टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है भैया, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, एम आर क्यूब। ये देखिए एम आर क्यूब अपॉन 2k लेमडा क्यू। तो कौन सा इसमें हो जाएगा भाई, इसमें ये वाला 2 पाई, अच्छा आर को बाहर कर लिए हैं, ये 2 पाई आर क्या हो जाता है, 2 पाई आर क्यूब टी इक्वल टू 2 पाई आर द टाइम पीरियड आर अराउंड इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, ये आर क्यू कहां हो गया बच्चा, चलो आर स्क्वायर है, सॉरी बेटा, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा, सेकंड वाला सही है। ठीक है ना, फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए जैसे क्लास में मैं शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं, और बहुत इस बार पता नहीं क्या कि जेई में बहुत आया क्वेश्चन कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं। देखिए 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस तरह से देखिए, मान लीजिए सस्पेंडेड स्फीयर हैं, तो ये यहां से कितना एंगल बना रहा, थीटा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। तो ये बताइए, जब भी ये सस्पेंडेड चार्ज वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या तो दोनों क्या, निगेटिव होंगे। तो अब रस्सी में यहां पे क्या लग रहा है, ये देखिए टेंशन लग रहा है। यहां देखिए कूलम्स लॉ लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई कितना लगेगा, आर स्क्वायर, और ये क्या लगेगा, वेट एम जी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, टी कॉस थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा को इसको हम बराबर करेंगे, ये देखिए टी साइन थीटा इक्वल टू हम क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या टी कॉस थीटा इक्वल टू उसको हम क्या करेंगे, एम जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर का स्क्वायर। ठीक है भैया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई, या यहाँ पे आप के की वैल्यू भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा इसको एयर में रखा गया है, तो एयर में क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देख लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या आएगा, एम जी। अब जब किसी मीडियम में डुबा देंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में कोई चेंज नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब दोनों चार्जों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या आ जाएगा। और ये बताइए, जब किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो उसके वेट में कमी आती है, तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, रो, एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ के की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। इसको आप शॉर्टकट फार्मूले की तरह याद भी कर सकते हैं कि अगर सस्पेंडेड चार्ज को किसी लिक्विड में डुबाया जा रहा है और थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, यानी के इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस कितना, हाँ सिग्मा होगा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। रो भी दिया है, अब देख लीजिए रो कितना दिया है, रो बॉडी डेंसिटी है, सिग्मा लिक्विड डेंसिटी है। ठीक है, व्हेन द बॉडी डेंसिटी कितना है, 1.4 है, 1.4 में से ये 0.7, यानी आंसर कितना आ गया, 2, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना भाई, तो ये आंसर देखिए 2 आ गया। 9 के बाद चलते हैं 10, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 चार्ज Q and 3Q आर सस्पेंडेड सेपरेट बाय ए डिस्टेंस R इन एयर। ठीक है, डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q, ठीक है, Q and 3Q है, Q रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट तरीका कई क्लास में बताया है। ये देखिए Q और 3Q है, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस R है, इससे x डिस्टेंस पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालना है, द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा भैया, x इक्वल टू रूट Q1 R अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। मैंने आपसे कहा था अगर इधर से निकालना है तो रूट Q1 R अपॉन रूट Q1 प्लस Q2 कर दीजिए, इधर से निकालना है तो रूट Q2 R अपॉन रूट Q1 प्लस, क्योंकि ये कहां से आया है, इसके कारण यहाँ पे फोर्स और इसके कारण यहाँ पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगी। तो रूट Q1 कितना है भाई, ये देख लीजिए, रूट Q1 Q है, R है, ये रूट Q और ये प्लस कितना हो जाएगा, रूट 3Q हो जाएगा, या R अपॉन 1 प्लस कितना हो गया, रूट 3। तो R अपॉन 1 प्लस रूट 3 है कोई ऑप्शन, एकदम है। ठीक है भाई, 10 के बाद 11 चलते हैं, क्या कर रहा है, 11 कर रहा है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट R सेंटीमीटर अपार्ट इज F। अगर वैक्यूम में रखा गया है तो उनके बीच का फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए Q स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, R स्क्वायर। व्हेन द प्लेस्ड इन ए मीडियम
हैविंग डाइलेक्ट्रिक के इक्वल टू 5, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इक्वल टू 5 हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इक्वल टू 5 हो गया। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस r/5 यानी r² कितना हो गया 25। तो r² 25 का मतलब 5 से ही कटेगा तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, यानी 5f आ जाएगा। क्या जाएगा ये 5f आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए r/5 मत करिएगा, गलती से r लोग 5 कर देते हैं, r² 5, r² 25 होगा। 11 के बाद चलते हैं बेटा 12 पे। 12 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, इनसे रिवीजन करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे फार्मूले आपके क्लियर होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2l। ये देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस। अब देखो एक डाइपोल यहां बनाएगा, डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। बोलो किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो एक डाइपोल यहां बनाएगा, तो देखो एक डाइपोल यहां बनाएगा तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू कितना 2l हो जाएगा, इसकी दिशा इधर हो गई। अब देखो एक डाइपोल यहां बनाएगा -2q और इस +2q की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, ये देखिए इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखो 2q इंटू 4l, यानी ये जो होगा वह कितना हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होगा, P2 वाला बड़ा है, P2 माइनस P1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8ql माइनस 2ql, यानी क्या हो जाएगा 6ql हो जाएगा। ये देखिए नेट डाइपोल मोमेंट हो गया कि नहीं नेट डाइपोल मोमेंट। अब नेट डाइपोल मोमेंट से P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये कितना हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट 6ql हो गया, और आपको इससे इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो इधर से एंगल नहीं कंसीडर किया जाएगा, अब इधर से एंगल, हमेशा जो एंगल लेते हैं वह डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से लेते हैं, तो अब इधर से एंगल नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये एंगल तो इधर से 60 है तो ये 120 हो जाएगा, और थीटा एंगल पे आप डाइपोल के कारण जानते होंगे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा r का स्क्वायर, या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁹, P कितना हो जाएगा 6ql हो जाएगा, 6ql हो जाएगा। और ये देखिए cos थीटा का मतलब cos 120 अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। cos 120 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/2, यानी V इक्वल टू -1/2 का मतलब क्या हो गया, 2 कट गया, यानी -27 इंटू 10⁹, हाँ 27 इंटू 10⁹, QL बाई कितना हो जाएगा, QL बाई क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। तो 27 इंटू 10⁹, QL बाई कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो गई, 27 हो गई, ठीक है। 12 के बाद 13 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फिर वो देखो डुबाने वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ देखो ये बहुत आया था, हो सकता है इस बार वाले में भी आए, अप्रैल सेशन में भी के भी जेई में आ जाए। तो यहाँ डुबाने पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर वही काम, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो रो देखो कितना दिया है, इसमें रो कितना है 1.5 है, ये देखिए 1.5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5, यानी कितना बचेगा 3, क्या बचेगा 3। 13 के बाद 14 चलते हैं। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड करा, C1 एंड C2 आर टू हॉलो कंसेंट्रिक क्यूब्स इंक्लोजिंग 2q एंड 3q, including 2q and 3q respectively as shown in figure. The ratio of electric flux passing through C1 C2 तो देखो C1 के अंदर केवल एक चार्ज है, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, C1 के थ्रू हो जाएगा 2q अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, भाई नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये देखो C2 के थ्रू कितना हो जाएगा, इसके थ्रू 2q और 3q दोनों आ जाएंगे, तो यानी 3 और 2 कितना चार्ज हो गया 5q अपॉन एप्सिलॉन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, 2:5 का रेशियो, कितने का 2:5 का रेशियो। फिर चलते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 15 क्वेश्चन कह रहा है सपोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज वाल प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। ये देखिए ये यूनिफॉर्म है, ये दीवार है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोवाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है 2 × 10⁴ प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मली, मतलब नॉर्मली का मतलब इसके प्लेट के नॉर्मल। A charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stay in distance of 10 centimeter from the wall। मतलब इस तरह से है, चार्ज है, और ये क्या हो गया, ये कितने का है 2 ग्राम being suspended through silk thread of length, इसकी लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये दीवार से कितने लेंथ पे है भैया, ये दीवार से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये देखिए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल हो गया, ठीक है।
देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी, चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी। तो अब देख लेते हैं कि इस पे कितने कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। तो पहला ये मान लो थीटा एंगल है, रस्सी में टेंशन होगा, ये देखो रस्सी में टेंशन होगा, रस्सी में टेंशन होगा तो ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अगर मान लो इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर फोर्स क्यू ही ऐसे लगेगा, इसका वेट कैसे लगेगा एम जी। अब बताओ टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चा क्यू ई के, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा एम जी के। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू ई बाई कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा एम जी अपॉन कितना हो जाएगा ई। टेन थीटा के वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, देखिए 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इसको निकाल लीजिए, ठीक है ना, इसको निकाल लीजिए। तो ये इसको निकाल लें, टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ई आपको पता ही है, एम जी आपको पता ही है, सब कुछ रखेंगे यहाँ, ये इस टर्म में आएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा। 15 के बाद 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, 16 क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड of a uniformly charged infinite plane sheet S, infinite plane sheet S having surface charge density plus sigma. The electron at t equal to 0 at a distance of 1 meter from S. ये देखिए 1 मीटर फ्रॉम यस, यस से कितने मीटर पे है भैया, देखिए ये है, इससे 1 मीटर पे है, ठीक है, ये 1 मीटर पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलेगा, ठीक है, विपरीत चलेगा। ये देखिए विपरीत चलेगा, कितने से चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, यानी 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये देखिए 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना होगा आप सभी लोगों को पता होगा, एक्सेलेरेशन ई बाई क्या होता है एम, और चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। भाई चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब ये देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन इधर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके पास एस इक्वल टू क्या है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है 1 मीटर, तो यहां -1 लेंगे। यू दिया है 1, यू दिया है 1, टी भी दिया है कितना टी 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 भी दिया है 1। और देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है, ठीक है भाई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट यस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत में जा रहा है, तो उसका मतलब एक्सेलेरेशन की दिशा भी किधर की तरफ है निगेटिव की तरफ है, किधर है हाँ निगेटिव की तरफ। इसको ऐसे निगेटिव ले सकते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा हाफ, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए, रिटार्डेशन नहीं हमने लिया है ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, रिटार्डेशन हमने नहीं लिया है, ये निगेटिव डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है इसलिए लिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सबकी वैल्यू दी गई है, यहां से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो वहां से इस टर्म में आंसर आएगा, जहां पे किसकी वैल्यू है अल्फा की वैल्यू 8 आएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 8, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ठीक है, पहला चैप्टर का मैंने डिस्कशन कर दिया, इसको रिवाइज जरूर कर ले, एक नजर जरूर देख लें, जो आ रहा है मैंने शीट भी क्लास में आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो जरूर देख के ही नीट का इम्तिहान देने जाएं, ठीक है बेटा, थैंक यू। 15 क्वेश्चन का रहा, सपोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज वाल प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ये देखिए ये यूनिफॉर्म है, ये दीवार है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोवाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है 2 × 10⁴ प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मली, मतलब नॉर्मली का मतलब इसके प्लेन के नॉर्मल। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रिमेन स्टे इन डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब इस तरह से है एक चार्ज है, और ये क्या हो गया, ये कितने का है 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड टू सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये दीवार से कितने लेंथ पे है भैया, ये दीवार से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये देखिए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल हो गया, ठीक है। देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी, चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी। तो अब देख लेते हैं कि इस पे कितने कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। तो पहला ये मान लो थीटा एंगल है, रस्सी में टेंशन होगा, ये देखो रस्सी में टेंशन होगा, रस्सी में टेंशन होगा तो ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अगर मान लो इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर फोर्स क्यू ही ऐसे लगेगा, इसका वेट कैसे लगेगा एम जी। अब बताओ टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चा क्यू ई के, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा
EMG के, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, QV बाई कितना हो जाएगा, EMG हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा EMG अपॉन कितना हो जाएगा, E। टेन थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इसको निकाल लीजिए, ठीक है ना, इसको निकाल लीजिए। तो ये इसको निकाल लें, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। E आपको पता ही है, EMG आपको पता ही है, सब कुछ रखेंगे यहाँ, ये इस टर्म में आएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा। 15 के बाद 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, 16 क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड of a uniformly charged infinite plane sheet S, infinite plane sheet S having surface charge density plus sigma. The electron at t equal to 0 at a distance of 1 meter from S. ये देखिए 1 मीटर फ्रॉम S, S से कितने मीटर पे है भैया, देखिए ये है, इससे 1 मीटर पे है, ठीक है, ये 1 मीटर पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलेगा, ठीक है, विपरीत चलेगा। ये देखिए विपरीत चलेगा, कितने से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से, यानी 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये देखिए 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, एक्सेलेरेशन E बाई क्या होता है, M। और चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। भाई चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब ये देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके पास S इक्वल टू क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है 1 मीटर, तो यहां -1 लेंगे। U दिया है 1, U दिया है 1, T भी दिया है कितना, T भी दिया है 1। और देखिए एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है, ठीक है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट S हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत में जा रहा है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन की दिशा भी किधर की तरफ है, निगेटिव की तरफ है। किधर है, हाँ निगेटिव की तरफ। इसको ऐसे निगेटिव ले सकते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, हाफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A रिटार्डेशन नहीं हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, रिटार्डेशन हमने नहीं लिया है, ये निगेटिव डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, इसलिए लिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, -E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट F। सबकी वैल्यू दी गई है, यहां से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो वहां से इस टर्म में आंसर आएगा, जहां पे किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू 8 आएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 8, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ठीक है, पहला चैप्टर का मैंने डिस्कशन कर दिया। इसको रिवाइज जरूर कर ले, एक नजर जरूर देख लें। जो आ रहा है मैंने शीट भी क्लास में आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो जरूर देख के ही नीट का इम्तिहान देने जाएं, ठीक है बेटा। थैंक यू।